हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्कल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़ा चाहिए 2.5 मीटर और इस कपड़े का अर्ज है 54 इंच। जिस कपड़े का अर्ज ज़्यादा हो उस कपड़े से सर्कल प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, उसमें नीचे जॉइंट नहीं आता है। तो प्लाजो के कपड़े को हमें बिछाना किस तरह से, तो मैं इस छोटे पीस से आपको बताती हूँ कि एक बार कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब इस कपड़े में एक तरफ ओपन साइड है इधर और एक तरफ है फोल्डिंग साइड। तो जिधर फोल्डिंग साइड है उस तरफ से हमें इसको उठाना है, एक कोने को दूसरे कोने तक इस तरह से मिला देना है। तो कपड़े को हमें इस तरह से बिछाकर उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अब इधर ऊपर की साइड हमें कमर का मार्क करना है। तो यहाँ पे कमर है 34 इंच, तो 34 में हमें 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 38 इंच और 38 को हमें 3.14 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 12.1 आता है। आपकी जितनी भी कमर हो उसको 3.14 से आप डिवाइड करो, जो भी आए उतने पे आपको इस तरह से मार्क करना है। तो इधर से मैं 12.1 पर मार्क कर देती हूँ। ऊपर से कोने पे इस तरह से पकड़ते हुए बस इसको घुमाते जाना है इंची टेप को और 12.1 पर इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो ये हमारे बिल्कुल कमर का साइज परफेक्ट आएगा इस तरह से। और अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन निकालने का फार्मूला है जितना भी आपका हिप साइज हो उसको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हिप साइज है 38 इंच, तो 38 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 12.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर 1.5 इंच का इसमें हम बेल्ट भी ऐड करेंगे। तो बेल्ट ऐड करने के बाद ये 12.5 इंच का हो जाएगा। और अब इधर की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे। अगर आपका हिप साइज 40 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2.5 से 3 इंच पर निशान लगाएं। और अब जो ये 2 इंच पर हमने निशान लगाया है उसको ऊपर की तरफ कमर तक हम इस तरह से मिला देंगे। और अब इस कोने से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है और उसके बाद हमें आसन की इस तरह से गोलाई देनी है। और ऊपर से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मैं ऊपर से 12 इंच कमर है और उसमें हमें लेंथ ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 50 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 50 में से जब हम 12 इंच माइनस करेंगे तो 38 इंच हमारी लेंथ रह जाएगी और इसमें ऊपर हम जब 1.5 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे तो 39.5 इंच हो जाएगा। और इसमें से हम 1 इंच नीचे फोल्डिंग में दबा देंगे तो 38.5 हमारी रेडी साइज बचेगी। और इस तरह से हमें 50 इंच पर निशान लगाना है। तो इंच टेप को ऊपर कोने में बिल्कुल फिक्स कर देना है। आप किसी और की हेल्प लेकर इंच टेप को वहाँ पर फिक्स कर दीजिए इस तरह से हाथ से। और इंच टेप को नीचे से 50 इंच पर इस तरह से घुमाते हुए 50-50 इंच पर इसमें पूरे में इस तरह से मार्क कर लेना है। और अब ऊपर कमर की साइड 1/4 इंच का इस तरह से एक और मार्क कर देंगे। वो हमारी कटिंग का मार्क रहेगा क्योंकि 1/4 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में दबेगा। और अब हम प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। अब ऊपर कमर की साइड हमें जो सामने का आसन होता है उसको 1 इंच कम करना है। तो इधर से ऊपर की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। और अब इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। और अब आगे से ऊपर की 2 लेयर उठाकर हम उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आगे के आसन को कम करने से ये होता है कि जब हम प्लाजो को पहनते हैं तो ये पेट के ऊपर की तरफ नहीं खिसकता है और पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। और अब प्लाजो के दोनों आसन पर हम 1/4 इंच की सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको नापकर हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ प्लाजो के दोनों आसन पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसकी कमर की साइज को नाप लेंगे और उसके बाद हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब प्लाजो की कमर का साइज हुआ है 40 इंच। तो यहाँ पे मैंने 21-21 इंच लंबाई में 2 पीस कट किए हैं और जिसकी चौड़ाई है 4.25 इंच। और अब बेल्ट के दोनों साइड हम आधा इंच की सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद हम इस बेल्ट को इस प्लाजो के ऊपर अटैच करेंगे। तो पहले अंदर की साइड यानी कि उल्टी साइड से हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से और उसके बाद हम बाहर की साइड यानी सीधी साइड इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके ऊपर हम मशीन के एक पैर की यानी 1/4 इंच की सिलाई लगा लेते हैं।
और अब इस बेल्ट को हम सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। इस बेल्ट की चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है क्योंकि इसमें 1.5 इंच चौड़ा हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसके चारों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा हिस्सा हम खुला रखेंगे जिसके अंदर से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। और इसके खुले वाला हिस्सा है, इसमें से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लंबाई का फार्मूला है कि जितनी भी हमारी कमर हो उसमें से हमें 2 इंच कम करना है। तो यहाँ पे कमर 34 थी तो मैंने 32 इंच का इलास्टिक लिया और उसमें से 1 इंच हम सिलाई में दबा देंगे तो ये 31 इंच का हो गया। तो इस तरह से हमारी कमर की साइज़ से 3 इंच कम होना चाहिए इलास्टिक। अब इलास्टिक के हमें इस तरह से 3 से 4 सिलाई लगा देनी है। अब जो इलास्टिक डालने के लिए हमने खुला रखा था उस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद 2 से 3 बार इलास्टिक को इस तरह से खींचना है जिससे कि कपड़ा चारों तरफ इक्वली हो जाए। और उसके बाद हम इसके ऊपर 2 सिलाई लगाएंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़कर, आधा इंच नीचे से छोड़कर। इस तरह से खींचकर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ मैंने प्लाजो की बेल्ट अटैच कर दी है। उसके बाद अब प्लाजो के हम दोनों पैरों के अंदर की तरफ की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बीच में से आसन को बिल्कुल जॉइन करके लगाना है, या आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और इसके दोनों पैरों के अंदर की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ अंदर की साइड प्लाजो की मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके नीचे से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हमने 1 इंच कपड़ा फोल्डिंग के लिए लिया था तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। तो चारों तरफ दोनों पैरों पे मैं इस तरह से 1-1 इंच कपड़ा फोल्ड कर देती हूँ। और कंप्लीट है ये हमारा सर्कल प्लाजो। आप इसको किसी भी कुर्ती या टॉप के साथ वेयर कर सकते हो, आप इसका लुक देख सकते हो।